मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदीवली मनपा आर दक्षिण विभाग ने छठ भक्तों के साथ किया विश्वासघात। परमिशन देकर नेताओं के दबाव में किया परमिशन रद्द। मुंबई कांदीवली पूर्व लोखंडवाला स्थित महाराणा प्रताप उद्यान में लगातार 12 वर्षों से राजपथ सेवा मंडल द्वारा छठ पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई हजार छठ मैया के भक्त आते हैं और त्योहार को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। परंतु इस वर्ष मनपा आर दक्षिण विभाग के अधिकारी ने छठ पूजा का परमिशन तो दिया और उसके बाद सत्ताधारी नेताओं और आमदार के दबाव में मेरा परमिशन रद्द कर दिया और मेरे साथ विश्वासघात किया है, जिससे 12 वर्ष से छठ पूजा करने आने वाले भक्तों में दुख और आक्रोश फैल गया है, जो आने वाले समय में आमदार जी को इसका परिणाम जनता अवश्य देगी। जब पत्रकार ने इसके बारे में कांदीवली विधानसभा के आमदार अतुल भातखलकर से प्रतिक्रिया लेने के लिए संपर्क करना चाहा, मगर संपर्क नहीं हो सका। वहीं जब भाजपा के सांसद गोपाल शेट्टी से पूछताछ किया तो उन्होंने चुनौती भरे शब्दों में दावा किया कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता आमदार सांसद ऐसा काम नहीं कर सकता है। मनपा अधिकारी और राजपति यादव सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर छठ मैया के महापर्व पर चल रही आरोप प्रत्यारोप के बारे में भाजपा के सांसद गोपाल शेट्टी और कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक राजपति यादव ने क्या कुछ कहा। नमस्कार राजपति यादव साहब, मैं मेट्रो दिनांक परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, अभी इस समय जानते हो कि दीपावली भी चल रही है और छठ मैया का पर्व आ रहा है, इस पर क्या कुछ कहने वाले हैं, जरा सिर्फ जानकारी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को दीपावली, नववर्ष, भाई दूज की हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। सभी स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, प्रगति करे, उन्नति करे। मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभेच्छा है। अब आपने एक सवाल, बड़ा अच्छा सवाल आज छठ के बारे में किया है। आपको पता होगा कि मैं राजपथ सेवा मंडल की तरफ से यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन हम लोग 2013 से करते आ रहे हैं। जब 2012 में डॉक्टर अजंता यादव वार्ड नंबर 25 से नगर सेविका चुन के आई, तो कुछ कार्यकर्ताओं ने जो छठ मैया को मानने वाले थे आके कहा कि हमें जुहू जाना पड़ता है या नेशनल पार्क जाना पड़ता है, 2,500-3 हज़ार रुपये टेम्पो वाले लेते हैं और उसके साथ रात भर वहाँ रुकना पड़ता है, हमें बहुत परेशानी होती है। मैडम, अगर यहाँ पे आप छठ पूजा का आयोजन करें तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने ढूंढते ढूंढते 2013 में महाराणा प्रताप उद्यान, जो लोखंडवाला में साईं बाबा मंदिर के सामने है, वहाँ पे अजंता जी ने अपने नगर सेवक निधि से पौंड पड़े थे, लेकिन वो एकदम दयनीय अवस्था में थे। उन सारे 6 छोटे पौंड, एक बड़े पौंड को वहाँ पे उसका पुनर्निर्माण करवाया और बड़ा पौंड जो उसमें पुनर्निर्माण करवा के गणपति विसर्जन का भी, जो लोग कांदीवली वेस्ट में या अक्सा जाना पड़ता था वहाँ करते। हमने 2013 से, ये आप देख सकते कि लगातार हमारा परमिशन है 2014, 15, 16, 2017, 2018, 2019, 2020, जिसमें कोविड का कार्यकाल था, जिस समय छठ पूजा का आयोजन करने के लिए मना किए थे। उन्होंने लिख के दिया था कि या वर्षी क्या मात या ठिकाणी समाज होय आवश्यक व्यवस्था से निमित्त केले आहे। सदर उद्यान 2 बसत नसल्यानं या वर्षी छठ पूजे देने सकते नहीं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए 2020 में आपने देखा होगा कि पूरे देश में कहीं भी जहां बड़ा था वहां छठ पूजा का आयोजन 2021, 2022, ये मेरा परमिशन है 2023 का। 2023 का परमिशन 6/11/2023 को दिए। हमने पैसा भरा, उसका 2/11/2023 को पैसा भरा है। एक पैसा भरा है 20,340 रुपया और एक पैसा भरे हैं महानगर पालिका को 79,960 रुपया। 79,960 मतलब 80,000 रुपया में 40,000 रुपया कम, करीब 1 लाख रुपया। परमिशन तो आपको मिला है ना, आपको कोई टेंशन तो नहीं है? नहीं, टेंशन तो बहुत बड़ा टेंशन हो गया महाराज जी। टेंशन ये हो गया कि 6 तारीख को हमको परमिशन दे दिए। परमिशन देने के बाद
2 दिन पहले फ्राइडे को कहा गया कि आपका परमिशन कैंसिल किया जाएगा, परमिशन रद्द कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ, परमिशन बोले रद्द कर दिया जा रहा है, आप कार्यक्रम वहाँ पे मत करिए। ये किसने किया, किसने कहा सर? ये वार्ड अधिकारी ने बुला के कहा, गार्डन डिपार्टमेंट के लोग जो हमारे कार्यकर्ता है ज्ञान भूषण त्रिपाठी, उनको बुला के बोले कि आपका परमिशन रद्द किया जाएगा, आप वहाँ पे छठ पूजा। आप देखिए इसमें हमने कार्ड बनाया है, कार्ड भी छप गया, महाराणा प्रताप उद्यान, सभी लोगों को इन्विटेशन दे दिए, सभी लोगों का बाकायदे नाम है, सबको इन्विटेशन चला गया, करीब 2000 कार्ड छपवाए थे। इस तरीके से सबको कार्ड वगैरह दे दिए। कार्ड देने के बाद जब हम वार्ड ऑफिसर के पास गए, भैया परमिशन रद्द क्यों करोगे? बोले नहीं परमिशन रद्द करना। मैं बोला वजह क्या हो तो बताओ, रद्द करना ठीक है। बोले हमारा अधिकार आता। मैं बोला अधिकार का मतलब क्या है? हमने कभी उस जगह का मिस यूज किया हो या कभी कोई तकलीफ दिया हो तो आप परमिशन रद्द करने का आपका हक है, आप कर सकते हैं, हमारा पैसा डिपॉजिट रहता है उसमें काट सकते हैं। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं। जब हमने काफ़ी बात की, डीएमसी से मिले तो वार्ड ऑफिसर बोलते हैं हमें ऊपर से प्रेशर। मैं बोला ऊपर से किसका प्रेशर है? ऊपर से मतलब भगवान तो नहीं आपको फोन कर रहे ऊपर से? ऐसे जैसे मैं बोल रहा ऐसे कि हंसते हुए मैं बोला कि भगवान तो नहीं फोन कर रहे। नहीं, आमदार साहब से आप बात कर लीजिए, आमदार साहब का वहाँ पे क्या नाम है कि सरकार करेगी। मैं बोला सरकार कौन सा आमदार कौन? अतुल भातलकर जी। अतुल भातलकर हमारे स्थानीय आमदार वही हैं, अतुल भातलकर जी। उनका कहना है कि सरकार करेगी। मैं बोला सरकार को करना है, बहुत सारे गार्डन है, जैसे उनको नाम दिए गिना, बाबा साहब अम्बेडकर है, सावित्रीबाई फुले है, विलासराव देशमुख है, बहुत सारे ऐसे ग्राउंड है जहाँ पे सरकार को अगर इंटरेस्ट है तो करे। लेकिन पिछले 2013 से जो संस्था लगातार करके आई है बिना ब्रेक का, एक भी साल ऐसा गैप नहीं हुआ, उस संस्था का आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, ऐसा नियम है। लेकिन बोले नहीं हमारे पास स्पेशल पावर है, हम कैंसिल करेंगे। हमने डीएमसी से मिला, फिर असलम भाई भी फ़ोन किए, वर्षा भाई भी फ़ोन की, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुत्व की बात आती है, हिंदू की बात आती है, क्या छठ पूजा का कार्यक्रम हिंदुओं का त्यौहार नहीं है क्या? क्या छठ पूजा का कार्यक्रम में दूसरे लोग मनाते हैं क्या? मैं प्रशासन से, सरकार से, इस आमदार साहब से पूछना चाहता हूँ। आमदार साहब को मैंने एक बार फोन भी किया, सर मेरा परमिशन ऐसा कैंसिल करें, आपका नाम होगा, नाम आ रहा है। बोले मैं बाद में बात करूँ। उसके बाद 15-16 फोन किया, मेरा फोन उठाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं दी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, उनको पता है कि मैं परेशान हूँ, उनके लोगों से संदेश दिलवाया कि मैं परेशान हूँ क्योंकि हमारे कार्ड बढ़ गए, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, डेकोरेशन वाले को हो गया, सभी चीज़ों को हमने पेमेंट दे दिया, महानगर पालिका को 1 लाख रुपये हमने ऑलरेडी भर चुके हैं। सब पैसा भरने के बाद हमारा परमिशन कैंसिल होगा। क्या उत्तर भारतीय, बिहार के लोग पूरे साल में एक त्यौहार मनाते हैं, सिर्फ एक त्यौहार, जो छठ पूजा का ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम होता है जो पर्सनली पूरा का पूरा बिहार है और थोड़ा सा पोर्शन जो है पूर्वांचल का उत्तर प्रदेश के लोग मनाते, पूरा उत्तर प्रदेश में नहीं मना। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वहाँ आपने देखा होगा कितनी गर्दी होती है, महिलाएं सर पे टोकरी रख के सामान लेके आती हैं, बच्चों के साथ आती है। उस कार्यक्रम को माननीय आमदार साहब क्यों नहीं सपोर्ट किए? जब मैंने बताया अगर वो उत्तर भारतीय विरोधी नहीं तो क्यों नहीं परमिशन दिलवाए? उनका कर्तव्य होता था, स्थानीय आमदार हैं, लेकिन उन्होंने देखा ये कार्यक्रम राजपत यादव और अजंता यादव करती है, एक कार्यक्रम में इन लोगों को क्रेडिट मिल रही है, इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, इस कार्यक्रम में इनको ज्यादा श्रेय मिलता है। और उस दुख के वजह से, खुशी के नहीं दुख के वजह से कैंसिल कर। अगर उत्तर भारतीय से मैं कहना चाहता हूँ, पोईसर में 8 पार्ट है, 1 नंबर पार्ट से शुरू होता 8 नंबर पार्ट तक, एक तरफा जहां पे 90% बिहार के लोग हैं, एक तरफा आमदार साहब को वोट दिए। क्या उनकी तो नहीं ध्यान देना चाहिए था? उनको तो ध्यान दे के इस कार्यक्रम को परवानगी देना चाहिए। क्योंकि छठ पूजा स्पेशली बिहार का त्यौहार है। जैसे गणपति एक जमाने में तो सब मनाते, छठ पूजा को इससे सब मनाने लग गए, लेकिन गणपति एक महाराष्ट्र से शुरुआत हुई थी। नवरात्रि का जो गर्भाघात था गुजरात से शुरुआत हुई थी, काली पूजा बंगाल से शुरुआत हुई, लेकिन आज पूरा देश इस त्योहार को मना रहा है। लेकिन छठ पूजा के लिए ये उत्तर भारतीय विरोधी या उत्तर भारतीय आयोजक है, उसके लिए अगर आपको इंटरेस्ट था, पिछले 9 साल से आपने क्यों नहीं कार्यक्रम किया, कहीं क्यों नहीं किए? आपको कार्यक्रम कर सकते तो आपको कौन रोका? आपके पास पावर है, ताकत है, आप सक्षम है, आपके नाम पे कार्य सम्राट लिखा जाता है, आपको खुद काम करने वाले बताते हो,
तो एक छोटा सा राजपथ सेवा मंडल का जो कार्यक्रम होता है, छठ पूजा का कार्यक्रम होता है, उसका परमिशन दिलाने कैंसिल करवाने में क्यों आप योगदान दिए? कैंसिल क्यों करवाए? अगर आप बोलते हो मैंने कैंसिल नहीं करवाया, तो हमने अपनी कोई पॉलिटिकल दोष नहीं रखते हुए एक आस्थानिक आमदार के नाते हमने आपसे कांटेक्ट किया, संपर्क किया। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आपने संपर्क नहीं किया। हमने संपर्क किया कि आप हमारा परमिशन दिलवाने में मदद करिए, आप तब भी ध्यान नहीं दिए। तो आप विरोध नहीं है तो और क्या है? तो हो सकता है साहब वो उनके पार्टी के लोगों ने पहले से शुरुआत उन्होंने ही किया था। सबसे पहले यहाँ पे कांदीवली में छठ मैया का पूजा का कार्यक्रम शुरुआत किसने किया सर? ऐसा है, छठ पूजा का कार्यक्रम जुहू, अक्सा और नेशनल पार्क में होता था। जब 2013 में हमने शुरुआत किया तो लोग हंसते थे, लोग मजाक करते थे कि यहाँ पे छठ पूजा का कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। अगर कांदीवली ईस्ट में अगर छठ पूजा का कांदीवली ईस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, छठ पूजा का कार्यक्रम का शुरुआत करने का अगर किसी ने काम किया है, राजपथ सेवा मंडल ने किया। जनता यादव, राजपथ यादव और उनकी पूरी टीम, उनके पूरे कार्यकर्ता, उनके साथी, सभी लोग मिलके, मंडल के सभी पदाधिकारी, सभी साथी मिलके शुरुआत की। और सबसे पहले अगर कोई कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, राजपथ सेवा मंडल के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी साथियों ने मिलकर कांदीवली में शुरुआत की। इसके पहले कोई नहीं करता था, इसके पहले किसी ने नहीं किया। अगर आप, मैं बताता हूँ, 2021 और 22 में कुछ लोग किए थे 2 साल, 2020 और 21 में, 22 में गायब हो गए। 2 साल के लिए किए। आपको मैं बताता हूँ, गणपति प्याऊ का पानी का कार्यक्रम होता, हम लोग 97 से करते आ रहे, आज तक लगातार करते रहे। बीच में कितने लोग आए, छोड़ के चले गए। लेकिन छठ पूजा जो है, ये खास करके जो है बिहार का, आप बोलेंगे 95 या 99% बिहार का कार्यक्रम है। 1% यूपी के लोग इसमें सहभागी होते और दूसरे कोई नहीं सहभागी होता। उस कार्यक्रम का परमिशन परमिशन दिया हुआ कैंसिल करवाने का कार्यक्रम क्यों किया गया? दूसरा, महानगर पालिका को हमने बोला कि बाहर का स्टेज का परमिशन दिया जाए, वो एक अलग से परमिशन होता है, जहां पे मंत्रोच्चार करते हैं हमारे 5 ब्राह्मण सुबह बैठ के 5 बजे इस आदित्य श्लोक का पाठ करते, रुद्री का पाठ करते, सुबह 5 बजे से लेकर 5 ब्राह्मण पाठ करते। उसका भी परमिशन हमारा बाहर स्टेज का कैंसिल कर दिया। जहां पे हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जहां इस कांदीवली समाज में डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, समाज सेवक है, जिनका हम सम्मान करते, प्रोत्साहन करते, बच्चों को सम्मान करते, जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आते उनका सम्मान करते, उस स्टेज का भी कार्यक्रम का एक कैंसिल किया गया। फिर ऐसी सरकार, जो सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, उस सरकार को आपके चैनल के माध्यम से मैं जगाना चाहता हूं, एक किस तरीके से सबका साथ और सबका विकास से लगातार परमिशन लिया हुआ है और उस संस्था को, उस मंडल को आप कार्यक्रम रद्द करने का क्यों? मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हम यहाँ राजनीति नहीं करते, हम कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना नहीं करना चाहते। ये राजपथ सेवा मंडल में कांग्रेस का भले से हो, लेकिन आपके बीजेपी के मानने वाले लोग भी जुड़े। आज वो बोलते हैं साहब ने जो किया गलत किया है, जिसने किया गलत किया है। साहब अगर आमदार हैं, अगर इस तरीके से तो फोन करना चाहिए था कि नहीं, राजपथ यादव का परमिशन, राजपथ सेवा मंडल का परमिशन दिया जाए, नहीं दिए। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य इस सरकार का और इस प्रशासन का, जो महानगर पालिका की गुंडागर्दी है, मनमानी है, और ये जो सरकार है निरंकुश हो गई है, जिसको किसी का डर नहीं, उस सरकार का आपके चैनल के माध्यम से निषेध करता हूं। साथ ही साथ एक चीज और कहना चाहता हूं, भय और आतंक से कुछ नहीं होता है। रावण का भी भय नहीं चला है। हम आप तो इंसान हैं, जो पूरे लोक पे राज करता था और जो भी अत्याचार किया है, जो भी अन्याय किया है, समय ने, प्रकृति ने, ऊपर वाले ने उसका रिजल्ट दिया है। और इस छठ मैया का जो कार्यक्रम करने का विरोध किए हैं, जो हमारा कार्यक्रम नहीं होने दे रहे, जो माताओं बहनों को परेशान किए हैं, उसका भी छठ मैया कहीं न तो कहीं उसको रिजल्ट देगी, उसका कहीं न तो कहीं परिणाम देगी। आपके चैनल के माध्यम से उन्हें जगाना चाहता हूँ, अभी भी समय है, जाग जाओ और समझ जाओ। मगर सर मेरा एक ही बात है, जबकि हिंदूवादी ये पार्टी बोली जाती है, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के हमेशा मैदान में रहती है, हमेशा लोगों करती है, तो इस तरह से गंभीर जो आरोप लगा रहे हैं, तो ये अब तो इस पे आने वाला समय ही बताएगा। इस पे अतुल भातखलकर जी से भी मैं बयान लेने की कोशिश करूंगा, संपर्क करने की कोशिश करूंगा कि ये बात सही है क्या। मगर मेरा सवाल ये है कि अतुल भातखलकर के ऊपर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, मैं आपके आरोप को मैं चैनल में दिखाने की कोशिश करूंगा, इसका मैं मेरा विरोध नहीं। मगर मेरा जब मुंबई महानगर पालिका ने
जब आपको परमिशन दे दिया तो परमिशन जो उन्होंने रद्द किया, क्या इसके खिलाफ में आप कोर्ट में जाएंगे? क्या इसका विरोध जताने का काम करेंगे? क्या इसका जिम्मेदार छोटू सर किसको मानते हैं? मैंने एक ही चीज कहा हूं, प्रशासन बोलता, वार्ड ऑफिसर बोलता हमारे पे प्रेशर है, आमदार से बात करिए। मैं कहता हूं कि मैंने आमदार से जवाबदारी के साथ कहता हूं कि मैंने आमदार साहब को फोन किया, मैं कांग्रेस से हूं लेकिन तो भी आमदार साहब को फोन किया, आमदार साहब को बोला कि हमारा परमिशन क्यों कैंसिल किया जा रहा है, आप बात करिए, देखिए। उसके बाद 15 से 16 फोन लगातार 5 दिन से कर रहा हूं, उन्होंने फोन मेरा नहीं उठाया। उनके लोगों के अगर वो बोलते मैंने विरोध नहीं किया तो परमिशन दिलाए, बोले प्रशासन को कि उनका परमिशन दिया जाए, क्यों नहीं परमिशन दे रहे, राइटिंग में नहीं लिखे। दूसरा, जब मालूम है तो दूसरा कौन वहां परमिशन के लिए एप्लीकेशन कर रहा है, कौन परमिशन लेना चाहता है? और क्या राजपत यादव का परमिशन कैंसिल करवाने के बाद जो उनके चाहने वाले लोग होंगे, जो उनके पार्टी के माजी नगर सेविका होगी, जो भी रहेंगे, क्या अपना बैनर नहीं लगाने की कोशिश करेंगे? क्या वहां कार्यक्रम में धतिन करने की कोशिश नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो क्यों ना आमदार साहब, अगर विरोध नहीं तो आमदार साहब सपोर्ट करें कि भाई राजपत सेवा मंडल को परमिशन दिया जाए। हिंदुत्व की बात होती है, अगर कोई दूसरा धर्म के लोग किए होते तो आज पूरे मुंबई शहर, पूरे हिंदुस्तान में टीवी पर डिबेट चलता था। लेकिन इसका डिबेट कौन करेगा? इस चीज का डिबेट कौन करेगा? ये उत्तर भारतीयों का, एक बिहारियों का एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का परमिशन कैंसिल किया, इस पर डिबेट कौन करेगा? इसकी बात कौन करेगा? इसकी बात क्यों नहीं अतुल भाटकर साहब करते? करे, हमको परमिशन दिला। मैं तो कहता हूं हमारे स्थानीय कामदार, उनकी नैतिक जवाबदारी है। एक प्रोग्राम है कांग्रेस पार्टी के नाम पे नहीं, राजपत सेवा मंडल के नाम पे प्रोग्राम है और उसका मैं अध्यक्ष भी नहीं हूं। उनकी नैतिक जवाबदारी है कि उस मंडल को परमिशन दिलाने का, तो क्यों नहीं परमिशन दिलाते? परमिशन दिलाए, बोले प्रशासन को कि आप परमिशन दीजिए राजपत यादव से और राजपत सेवा मंडल के लोगों को काम करने दो, क्यों नहीं बोलते? ये तो उनकी जवाबदारी है कि नहीं? ये सवाल मैं कह रहा हूं, आप उनसे पूछेगा। साहब आप विरोध नहीं कर रहे हो, आप लिख के नहीं दियो, लेकिन आपका ओरल बोला हुआ बहुत भारी है, आप क्यों नहीं परमिशन दिलाने में मदद कर रहे हो? आप बोलिए एक लेटर लिखे कि राजपत सेवा मंडल को परमिशन देने का काम किया जाए, क्यों नहीं बोलते हो? बोले ना, लेकिन नहीं बोल रहे। अच्छा सर, मेरा ये कहना कि अब तो चलिए आप अभी ये बहुत बड़े गंभीर आपने आरोप आमदार साहब के ऊपर लगाया है, तो मैं आपसे यही सवाल, इतने वर्षों से आप ये कार्यक्रम करते थे, आप लोगों से बहुत चाहते हैं, यहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि कुरार विलेज से लेकर के पूरा कांदीवली से तो पूरा मलाड और कुरार विलेज एक होता था उस कार्यक्रम में, और जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां आते थे, बड़े बड़े इंटरनेशनल पहलवान तक आए हैं। मैं उस कार्यक्रम में कई हर वर्ष मैं आता हूँ, शरीक होता हूँ। तो क्या इस बार आप कार्यक्रम नहीं करेंगे या उसको रद्द करेंगे? इसके बारे में क्या कुछ करें? नहीं, मैं आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहूंगा, परमिशन का डिमांड करते रहूंगा आखिरी समय तक। अब परमिशन महानगर पालिका नहीं देगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे विनती करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आमदार साहब से भी विनती करता हूं। मेरा फोन ही नहीं उठा रहे तो मैं क्या बोलूं? उनके लोगों से मैंने संदेशा दिलवा दिया हूं। आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूं कि राजपत सेवा मंडल को छठ पूजा का कार्यक्रम करने का, आयोजन करने का परमिशन दिलाने में मदद करें। परमिशन तो ऑलरेडी मिली है, जो परमिशन कैंसिल हुआ है, जो परमिशन कैंसिल किया जा रहा है, ये परमिशन मुझे मिला 6 तारीख का। ये 6 तारीख का परमिशन है, आप देख लीजिए, यहाँ 6 तारीख लिखा हुआ है, 6 तारीख लिखा हुआ है, यहाँ 19 और 20 तारीख, 19/11/2023 दिनांक 20/11/2023 यहाँ 2 दिवस करिता छठ पूजन आयोजित करता परवानगी मिलने बाबत और परमिशन दिया गया है। और ये परमिशन में उनके पूरे टर्म कंडीशन है, हम उसको फॉलो अप करते हैं। और पिछले 10 साल से कि हमारा 11वां साल है, तो हमने तो मान्य किया है। तो क्या आप अपमान मानते हो कि पूरा वो उत्तर भारतीय और बिहार समाज का पूरा उन्होंने अपमान किया है? इससे बड़ा अपमान क्या होगा? और ये कोई प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं है, एक धर्म का मुद्दा है, एक आस्था की बात है, एक विचार की बात है। मानने वाले कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता। 100% बिहार के लोग पूजा नहीं करते, लेकिन 80% छठ मैया की पूजा करते हैं, तो उनकी एक आस्था की बात है। और उस आस्था पे कहीं नहीं तो कहीं आघात हुआ है, उस आस्था पे कहीं नहीं तो कहीं चोट हुआ है, उस आस्था पे कहीं नहीं तो कहीं तकलीफ पहुंचाई गई है। तो तकलीफ तो हुई है, यहाँ मान सम्मान की बात ही नहीं है। मेरा परमिशन नहीं मिला, अपमान है, वो नहीं। सवाल आस्था का है। सवाल, अगर हम किसी पे आस्था रखे हैं, पत्थर पे आस्था रखते हो तो हमारे लिए भगवान है, वही हमारे, हम जब भगवान का फोटो रहता है, चित्रपट रहता है, उसको हम भगवान समझ के पूजा करते हैं, हम इतना वो है। तो हमारे आस्था का जो त्यौहार, उस आस्था के त्यौहार को अगर परमिशन महानगर पालिका नहीं दे रही तो इससे बड़ा तो क्या जो पूजा पाठ करने वाले उनको क्या संदेश देना चाहते हो उनकी तरफ? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और
परमिशन मिला तो ठीक है, हाँ, नहीं मिला हाँ, तो एक परमिशन अजंता महिला मंडल का जो परमिशन चल रहा है विलासराव देशमुख मैदान में खुले आसमान के नीचे, जहां उगते सूर्य और डूबते सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों साक्षात दिखते हैं, उस जगह पे अजंता जी का आयोजन चल रहा है कि उनके जो मंडल, उनके नाम पे मंडल बनाना, जो उनकी टीम है काफी है, ज्योति है, भाग्यश्री है, महिलाओं का जो टीम है, उन्होंने तो मुझे हंसते हंसते कहा भैया अभी आप लोगों का काम नहीं, हम महिलाओं का काम है, हम महिलाएं लड़के लेंगे परमिशन और हम आयोजन करेंगे, अभी आप लोग बैठिए। तो हमारी बहनें हैं जो उसमें माताएं हैं जो करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। मेट्रो दिनांक परिवार और अपहर न्यूज की तरफ से मैं पूरी टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सर, मैं जिस तरह से दीपावली तो अभी आज खत्म हुई है, जी हाँ। शुरुआत चल रही है, मगर जो सबसे बड़ा अभी आ रहा है अपना त्योहार, बिहार का जो छठ मैया का त्योहार है, इसमें बहुत उथल पुथल मचा है। आपके लोग विधानसभा में जैसे हो कि अभी कांदीवली में 1,20,000 रुपया कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति यादव ने भरने के बावजूद उनको परमिशन मिलने के बाद ऐसा उनका आरोप है कि खासदार आमदार के दबाव में ऐसे क्यों, और वो परमिशन मेरा रद्द कर दिया गया, जिस तरह से मेरा बिहारी समाज का बहुत बड़ा अपमान है। इस पर क्या कुछ कहना है सर? किसने कहा ये? राष्ट्रपति यादव ने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की शासन, राष्ट्रपति यादव जी को मैं इतना कहूँगा, मैं कभी किसी विरोधी पार्टी के नेता या कार्यकर्ताओं के ऊपर टिप्पणी करता नहीं हूँ। मेरा 1997 का नारा है, मैं सबका सब मेरे, और मैंने उस भावना से हमेशा काम किया है। और मैं मानता हूँ कि सनातन धर्म में हिंदू कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति, मैं ही नहीं, कोई और भी इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का विरोध करता होगा तो उससे बड़ा दुष्ट कोई हो ही नहीं सकता है। और अगर राष्ट्रपति यादव इस प्रकार का गलत प्रचार करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते होंगे तो छठ मैया उनको माफ नहीं करेगी। मैं तो चाहूँगा कि छठ मैया से प्रार्थना करूँगा कि उनका राजनीतिक भविष्य को और उज्जवल करे, ताकि वो बड़े हो जाए और बड़े होने के बाद में इस छोटी छोटी बातें वो न करें। सर, जैसा कि उन्होंने एक ही चीज बोला कि मैंने ये चीज को पहले, अगर मुझे आज 9 से 10 वर्ष से लगातार मैं करता, मगर जब ये भाव मेरा कैंसिल कराया गया तो उसमें पूछा गया कि मैंने ऊपर से दबाव है, आप आमदार और खासदार से बात कर लीजिए। जब मैंने खासदार से 16 बार कॉल किया, मगर आमदार साहब ने बात नहीं किया। इस पर मैंने वो कैंसिल किया। इस तरह से बहुत बड़ा अपमान है। तो ये मैं कहता हूँ राष्ट्रपति यादव जी को वो मुझे लिखकर दे देवे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से ये कार्यक्रम रद्द हुआ है, तो मैं ऑफिसर को वो जगह पे वो न बैठाने देना, मैं इस प्रकार की व्यवस्था करूँगा। क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, गणपति बापा का विसर्जन आर्य कॉलोनी और नेशनल पार्क में करने नहीं दिया, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। छठ मैया का पूजा होना चाहिए, इसलिए मैं मंत्री महोदय डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल जी को मिलकर आया। कांवड़ यात्रियों को पानी लेने के लिए मना किया नेशनल पार्क में, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। और मैं आपकी जानकारी के लिए आने वाले दिनों में कोर्ट में जा रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम तो करने के लिए बहुत सारे लोग मैदान में आ जाते हैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, लेकिन सरकार के अधिकारी जब इस प्रकार के कार्यक्रम के ऊपर बंदी लाते हैं तो रास्ते पर उतर के लड़ने के लिए कोई आता नहीं। मैं सिर्फ दूसरे पार्टियों के बारे में नहीं, तो मेरे साथ में काम करने वाले लोग भी नवरात्र उत्सव प्रोफेशनल करते हैं, टिकट बेचते हैं, सब ठीक है, करो, वादा नहीं, लेकिन जब बंधन आता है इस प्रकार के कार्यक्रम में तब तो आप रास्ते पे उतरो। देश इतना आगे बढ़ रहा है, मोदी जी ने सभी धार्मिक त्योहारों को, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी ने, इन सारे लोगों ने सारा रास्ता खुला करके दे दिया। और ऐसे समय पर सरकार के कुछ अधिकारी सरकार को भी बदनाम करने का प्रयत्न करते होंगे तो सारे व्यवस्था के लोग चुपचाप बैठेंगे। तो भी गोपाल शेट्टी एक सांसद के नाते मैं बिल्कुल बैठूंगा नहीं चुपचाप। मैं मेरे राजनीतिक भविष्य का चिंता न करते हुए, मैं एक सनातन धर्म में हिंदू कुल में जन्मा हुआ हूँ, मुझे और धर्मों के प्रति कोई दिल में 19-20 नहीं है, लेकिन हिंदू कुल के कार्यक्रमों के ऊपर कोई भी अगर बंदी लाने का प्रयास करता होगा तो मैं मेरे जीवन के अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा। और अन्य पार्टी के लोग, ये मैंने उदाहरण प्रस्तापित किया है, बोरीवली में सबसे पहला नवरात्र उत्सव का कार्यक्रम करने वाला गणेश नायडू, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस में पहले दिन से ही काम कर रहे हैं, मैं उसको पहले दिन से ही सपोर्ट करता हूँ, कोई पॉलिटिकल लाइन दिमाग में न लाते हुए, और वो भी उतना ही मेरा सम्मान करता है। ये मेरा पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड है।
इसलिए मेरे बारे में राष्ट्रपति यादव जैसे लोग अगर इस प्रकार की बातें करते होंगे तो ये बात मैं जनता के ऊपर छोड़ देता हूँ कि वो ही तय करे। अभी आपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जैसे मारो यात्रा इस तरह से आपने छठ मैया की कैसी योजना बनाई, कहाँ तैयारियां चल रही, इस पर चर्चा करें। मेरा मालवे में तो अक्सा में 2 ग्रुप के लोग करते थे, वो इस समय पे मैंने मेरे पार्टी के लोगों को कहा कि भाई एक ही जगह पे करो, बीजेपी के 2 लोग करेंगे, कांग्रेस के 2 लोग करेंगे, ऐसा फिर बहुत बड़ा एक मेला लग जाता है और फिर संकट के समय पे कोई भी नहीं आता है। मैं तो ये कहता हूँ कि कहीं कोई जगह पे अगर कांग्रेस के लोग भी करते होंगे तो अपना अलग ना करते उनके साथ में जुड़ जाओ। भारतीय जनता पार्टी के विचारों में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत है, हम अन्य लोगों को अपना बना सकते हैं, इतनी हमारे में ताकत है, तो हमें कोई अलग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। सर, जिस तरह से आपने सावरकर रोड पे मेरे चैनल पे वो न्यूज चल रही है, आपने घोषणा किया है कि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का जो हुआ था और मंदिर का उद्घाटन होगा। इस पर विपक्ष हमला ये कर रहा है कि नहीं, ये कभी असंभव है, क्योंकि मोदी का ग्राफ गिरा है, जब तक ग्राफ ऊपर जाएगा नहीं तब मंदिर का उद्घाटन होगा नहीं। इस पर क्या कहना है? मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग अभी भी सपने में हैं, जितना विरोध उनको करना था उन्होंने कर लिया। जब तिथि तैयार हो गई, मंदिर बनकर रेडी हो गया, तो अभी तो जुड़ जाओ। मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ। मैं जब 300 किलोमीटर का पदयात्रा किया था, दूसरे चरण में मैं 3 बार अयोध्या जाकर आया हूँ। बाबरी ढांचा मेरे नज़र के सामने टूटा तीसरी बार के मेरे दौरे पर। दूसरी बार का दौरा जब हम लोगों ने किया, 300 किलोमीटर का पदयात्रा किया था हमने, तो रात को बहुत सारे जगह पे हम लोग को सोना पड़ता था, पदयात्रा किया था। तो सोने के बाद में सवेरे रात को भोजन खिला के सुलाते थे, सवेरे नाश्ता हमको खिला के सुलाते थे। मुझे अभी भी याद है, उत्तर भारतीय एक परिवार के लोगों ने पीतल के लोटे में पूरा गिलास भर के मुझे दूध पिलाया। तब मैंने पूछा कि कौन थे, तो उस गांव के प्रधान थे और कांग्रेस के थे। वो उन्होंने ये नहीं किया कि मैं कांग्रेस का हूं, उन्होंने ये देखा कि राम भक्त जा रहे हैं, मेरे गांव से जा रहे हैं, और उन्होंने सारी व्यवस्था की। ये इस प्रकार का भावना लोगों में होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस के लोग अभी भी जो भी विरोध करते हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा आपके टीवी के चैनल के माध्यम से जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाइए। रामलला का उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है, हम सब लोगों ने मिलकर उसका स्वागत करना चाहिए। 22 तारीख को तो सरकार का कार्यक्रम होगा, 24 तारीख से बाद में पब्लिक के लिए खुला हो जाएगा। जो भी सनातन कुल में पैदा हुए, हिंदू धर्म में जो पैदा हुए, अपने घर के सामने एक छोटा सा रंगोली और एक छोटा सा दिया लगाकर 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन का सब लोगों ने मिलकर स्वागत करना चाहिए। हमसे जाने अनजाने में कोई भी गलती अगर हुई होगी तो रामलीला उसको माफ कर देंगे।